प्रिय साथियों नमस्कार। हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे शिशुपाल वध। तो आज हम आप लोगों को शिशुपाल वध पढ़ाएंगे। शिशुपाल वध में पहला श्लोक है ये क्या? पहला श्लोक है श्रियःपति श्रीमती शासितुं जगत्। पहला श्लोक क्या है? श्रियःपति श्रीमत् शासितुं जगत्, जगन्निवासो वसुदेव सदमनि, बसंत दरसावतरंतंबरा, दुरण्य गर्भांग भुवं मुनिम हरि। कहने का आशय ये है कि भगवान श्री कृष्ण श्रियःपति माने लक्ष्मी के पति भगवान श्री कृष्ण, विष्णु भगवान, चाहे कहिए विष्णु भगवान कहिए चाहे श्री कृष्ण कहिए, बात एक ही है। विष्णु भगवान ही श्री कृष्ण का अवतार लिए हुए हैं। तो फिर उसमें दूसरी लाइन में वसुदेव सतमने माने वसुदेव के घर जन्म लिए हैं। ठीक, तो अब वो क्या देख रहे हैं कि आकाश से नारद भगवान उतर रहे हैं, जो कि जो है ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, उनके अंश हैं। पहला श्लोक ये हो गया। दूसरा ये है कि गतम तिरश्चीन मनरूसार्थे प्रसिद्ध ऊर्ध्वजलनम हविर्भुज है, अतत्तधो धाम विसाय सर्वतः किमेत दित्या कुलमिच्छितम जने। कहने का आशय ये है कि कह रहे हैं कि सूर्य की गति तिरछी प्रसिद्ध है। सूर्य का जो सूर्य की किरणें आती हैं तिरछी आती हैं, और हविर्भुज है मन अग्नि का ऊपर की ओर जाना प्रसिद्ध है, उठना प्रसिद्ध है। लेकिन ये तेजपुंज नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये कौन है? जो लोग देख रहे हैं नीचे से व्यग्रतापूर्वक, तो वो लोग व्यग्रतापूर्वक देख रहे हैं ये तेजपुंज कौन है। कहने मतलब नारद जी उतर रहे हैं आकाश से, तो ये कल्पना कर रहे हैं नीचे से ऊपर से जो तेजपुंज आ रहा है, व्यग्रतापूर्वक नीचे वाले देख रहे हैं कि ये कौन है। दूसरे में हो गया। तीसरे में ये है, तीसरे में श्लोक में ये समझ गए कि नारद भगवान ही उतर रहे हैं। चयस्त्विषा मित्य अवधारितम पुरा तथा शरीरित विभाविता कृतिम विभुर विभक्ता अवयम पुमानिति क्रमादमम नारद इत्युबोधित। माने कहने का आशय ये है कि व्यापक हरि ने पहले तेजों का समूह समझा, इसके पश्चात आकृष्ट निश्चय न होने पर देहधारी समझा, फिर हाथ पैर कुछ कुछ एक एक कभी कोई हाथ देखा, कोई मुंह देखा, कोई पैर देखा। इस तरह से ये देहधारी अवयव के रूप में क्रमशः नारद को समझा। चौथा श्लोक ये है, नवान धो अधो बृहता पयोधरान समूढ़ कर्पूर पराग पांडुरम क्षणम क्षणो क्षिप्त गजेंद्र कृतिन्या स्फुटोपमं भूति शीतेन शंभुना। कहने का आशय है कि नवीन एवं विशाल मेघों के निकटवर्ती निम्न प्रदेश में अवस्थित एकत्रित कर्पूर चूर्ण के समान, माने कपूर के समान नारद जी गौर वर्ण वाले हैं। धवल और अतियोग क्षण भर के लिए तांडव नृत्य के अवसर पर गजचर्म को ऊपर धारण किए हुए और भस्म के कारण अधिकतर वर्ण वाले शंकर से स्पष्ट उपमा प्राप्त किए हुए उस व्यक्ति को श्री कृष्ण ने नारद समझा। कहने का मतलब ये है कि नारद भगवान गोरे गोरे हैं, और भगवान शंकर जब भस्म लगा लेते हैं तो वो भी गोरे गोरे हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है चौथे श्लोक में नारद की तुलना शिव शंकर से किया गया है। फिर पांचवा श्लोक आपका आ जाएगा। पांचवें श्लोक में इनकी तुलना हिमालय से की गई है।
दधान अम्भोरु केसर द्युति जटा सरिचंद मरीच रुचिसम विपाक पिंगास्तुहिनस्थली रुहो धरा धरेन्द्रम व्रती तरी व्रतती तरी ततीर्यु माने लता के समान, कमल के केसर की सी कांति वाली, आभा वाली जटाओं को धारण करते हुए, शरद ऋतु की चंद्रमा की किरणों की सी कांति वाली, अतीव परिपाक से पीले वर्ण वाली बर्फीली भूमि से उगने वाली लताओं के समूह को धारण किए हुए हिमालय के समान। जैसे हिमालय में आप देखेंगे तो वहाँ पे तमाम वृक्ष उगे रहते हैं। केसर किसी आभा जटाओं को धारण किए रहता है, शरद की चंद्रमा की किरणों की सी कांति वाली, ये सब चीज़ें हैं। तो अंत में श्री कृष्ण को जो है हिमालय की तरह समझिए, मतलब यहाँ श्री भगवान श्री कृष्ण की हिमालय से तुलना किया जा रहा है। फिर छठें श्लोक में है पिशंक मौंजी युज अर्जुन छविम वसान मेड़ा जिनमच्छनम जन्म द्युति सुवर्ण सूत्रा कलिता धर्मवराम विडम्बयंतम शिशुवासस्तनु। मेरे साथ में 6 श्लोक तक हम पढ़ा चुके थे और छठें श्लोक की हम व्याकरणात्मक टिप्पणी भी करा चुके हैं, लेकिन हम इसको एक बार फिर सोच रहे हैं कि वाचन कर दें। और जितना ही पारायण आप लोग करेंगे, कोई भी श्लोक हो, कोई भी छंद हो, हम अग्नि सूक्त का भी पारायण पूरा करा चुके हैं, वाक सूक्त का भी लगभग पारायण करा चुके हैं, तो जो है फिर पुरुष सूक्त भी है। इस तरह से जितने भी सूक्त हैं उनका आप अगर वाचन करेंगे, पारायण करेंगे, या मान लीजिए क्रियातर्जुनी में है या शिशुपाल वध है, जितने पारायण किए रहेंगे उतने अच्छा रहेगा। तो 5 श्लोक तक हम पढ़ा चुके थे, 6वां श्लोक यही है। तो इसमें ये कह रहे हैं पीले रंग की मूंछ की मेखला से युक्त गौर वर्ण वाली, आजन की सी कांति वाले कृष्ण मृग चर्म को धारण किए हुए और सोने की करधनी से बधी हुई अधोवस्त्र वाले नीलांबर। अब इसमें ये कह रहे हैं बलराम की तरह दिखाई दे रहे हैं। बलराम के शरीर की अनुकरण करते हुए उस व्यक्ति को श्री कृष्ण ने नारद समझा। कौन समझ रहा है? श्री कृष्ण भगवान समझ रहे हैं। अब इसमें सब बलराम विशेषता बताई गई है। कौन? बलराम विशेषण ये है पीले रंग की मूंछ की मेखला से युक्त, नंबर 1 पॉइंट, गौर वर्ण वाली, दूसरा पॉइंट, आजन की सी कांति वाली कृष्ण मृग चर्म को धारण की हुई, सोनी करधनी से बधी हुई अधोवस्त्र वाले नीलांबर बलराम। यहाँ तक हो गया बलराम के सब विशेषण है। लेकिन अब बलराम की तरह नारद जी लग रहे हैं, ऐसा श्री कृष्ण भगवान ने देखा। 6 श्लोक हो गया। 7वां है विहंग राजांग रूहै रिवायतैः हिरण मयो विरुहवल तंतुभिः कृतोपवीतम हिम शुभ्र मुंचकै घनम घनांते तड़िताम गड़ैर्य। कहने मतलब ये है कि गरुण के रोए के समान लंबे स्वर्णमय पृथ्वी सुमेर पर्वत की भूमि पर उगने वाली लताओं के तंतुओं से निर्मित यज्ञोपवीत धारण किए हुए, स्वयं हिम के समान धवल और अतएव शरद ऋतु में बिजलियों के समूह से सुशोभित ऊंचे मेघ के समान दिखने वाले व्यक्तियों को श्री कृष्ण नाथ। यहाँ कुल मिला के बिजलियों के समूह से तुलना की गई है नारद भगवान की। तो कहने मतलब एक दिखने वाले उस व्यक्ति को श्री कृष्ण ने नारद समझा। किसको? गरुण के रोए के समान लंबे स्वर्णमय पृथ्वी की पर उड़ने वाली लताओं के समूह से निर्मित यज्ञोपवीत धारण किए हुए, हिम के समान धवल और शरद ऋतु में बिजलियों के समूह से शोभित ऊंचे मेघ के समान हैं दिखने वाले उस व्यक्ति को श्री कृष्ण ने नारद समझा। ये हो गया। फिर है कि अब यहाँ एरावत से तुलना किया जा रहा है। एरावत हाथी जो कि इंद्र का हाथी माना जाता है, अब नारद की तुलना एरावत से कर रहे हैं। निसर्ग चित्रोज्वल सूक्ष्म पचमड़ा
लसत विसच्छेद सीतांग संगिना चकास्तम चारु चमरू वरमड़ा कुथेन नागेंद्र। यही है नागेंद्र, नागेंद्र मन गजराज इंद्र। एरावत मिवेंद्र वाहनम मैंने स्वभावता चितकबरे उजले और महीन रोमों वाले तथा शोभायमान मृणाल खंड के समान उज्ज्वल अंग से सटे हुए चित्रल मृग के सुंदर चर्म से झूल से गजराज एरावत की तरह शोभित उस व्यक्ति को श्री कृष्ण ने नारद समझा। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूँ, नारद की तुलना जो है किससे किससे किया जा रहा है। पहले नारद की तुलना किया गया किससे? पहले नारद की तुलना कर रहे हैं किससे? सर्वप्रथम नारद की तुलना की भगवान श्री कृष्ण जो है उनसे। क्या नाम है बता रहे हैं। पहले नारद की तुलना किए भाई, हिमालय से भी किए हैं, बलराम से किए हैं, अब एरावत हाथी से किए हैं, बिजली से किए हैं, और यहाँ पे 1 मिनट शिव जी से भी किए हैं, भगवान शिव से। तो इसको पहले यहाँ पे आपका शिव आ जाएगा, यहाँ शिव जी से किए। नारद की तुलना कौन कर रहा है? श्री कृष्ण भगवान कर रहे हैं। ये चीज़ है, सब जगह इनकी तुलना किया जा रहा है। अब एरावत हाथी से भी कर दिए। तो ये चीज़ है 28 श्लोक में। नारद मुनि अपने हाथ में स्फटिक की अक्षमता लिए हुए हैं, उस पर रक्त अंगुष्ठ का प्रकाश पड़ने से ऐसा प्रतीत हो मानो मूंगे की माला धारण किए हुए हों। तो यहाँ पे ये हो गया। बिजली से भी किए हैं, हम इसको लिख ही चुके हैं। फिर 9वें में आपका ये हो गया कि निसर्ग माने निसर्ग चित्रोज्ज्वला, स्वभावतः चितकबरे उजले और महीने रोम वाले शोभायमान मृणाल खंड के समान उज्ज्वल अंग के सटे हुए चित्रल मृग के सुंदर चर्म से झूल से गजराज एरावत की तरह शोभित उस व्यक्ति को श्री कृष्ण ने नारद समझा। अब यहाँ पे जो है 8वें श्लोक में यहाँ पे एरावत, ये पहले बिजली हो जाएगा, पहले बिजली फिर एरावत। तो यहाँ पे आपका जो है एरावत हाथी 8वें श्लोक में, 8वें श्लोक में ये आपका एरावत हाथी से तुलना करते हैं। तो 9वां श्लोक जो आपका है, 9वां आपका है कि अजस्र मास फलित वल्ल की गुड़ क्षतोज्ज्वला अंगुष्ठन खांश भिन्नया पूरा प्रवालयरिव पूरितार्धया विभांत मच्छस फटिका
क्षमालया। ये 9वां आपका हो गया। कहने का मतलब ये है कि नित्य बजाई जाने वाली बीड़ा के तारों की चोट के कारण उजले अंगूठे के नख की कांति से भिन्न अर्थात लाल, क्योंकि निरंतर बीड़ा को बजाते रहने से अंगूठे का रक्त नख के समीप आके जम गया था, जिससे उसकी लाल कांत से स्फटिक माला की मालूम हो रही थी और अतएव आधे भाग को मानो मूंगे से पूरित करने वाली निर्मल स्फटिक की जप माला से शोभायमान उस व्यक्ति को श्री कृष्ण ने नारद समझा। ठीक है, इसमें किससे तुलना कर रहे हैं? नित्य बजाई जाने वाली बीड़ा के तारों की चोट के कारण उजले अंगूठे के नख की कांत से भिन्न अर्थात लाल, क्योंकि निरंतर बीड़ा को बजाते रहने से अंगूठे की रक्त नख के समीप जाके जम गया था, जिससे उसकी लाल कांत से स्फटिक माला की लाल मालूम हो रही थी। ये हो गया। कहने मतलब बीड़ा, इसमें बजाई जाने वाली बीड़ा से। अब एक चीज़ और पूछा जाता है मेरे साथियों, नारद की बीड़ा का नाम है क्या है? महती। बहुत पूछा जाता है महती नामक बीड़ा, ये चीज़ है। और सरस्वती की बीड़ा का नाम है क्या है? तक्षपी, ये चीज़ है। और विंध्यावस की है बृहति। ये बीड़ा का नाम है। और तुम्बरू की है कलावती। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब एक श्लोक और बच रहा है, 10वां। 10 श्लोक तक हम पढ़ा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी महती नामक, श्री कृष्ण की बीड़ा का नाम है महती, इसको तो हम भूल ही गए हैं। नहीं, नारद की बीड़ा का नाम महती नहीं है। ये आपके श्री कृष्ण की बीड़ा का नाम है महती। श्री कृष्ण की बीड़ा का नाम है महती। ठीक है, दसवां है रणद्भिर्घट नया नभस स्वतः पृथक भिन्न श्रुत मंडलैः स्वरैः स्फुटीभ वदग्राम विशेष मूर्छना मवेक्षमाणम महति मुहुर्मुहुः। मुहुर्मुहुः माने बार बार वायु के आघात से पृथक रूप में शब्द करते हुए अनेक श्रुति समूहों वाले स्वरों के द्वारा स्फुट होती हुई विभिन्न ग्रामों की मूर्छनाओं वाली महती नामक अपनी बीड़ा को बार बार देखते हुए उस व्यक्ति को श्री कृष्ण ने नारद समझा। तो मेरे प्यारे साथियों, इससे लग रहा है कि नहीं, ये सही है, ये श्री कृष्ण की नहीं, ये महती बीड़ा जो है ये नारद की ही है।
नारद की वीड़ा का नाम महती है। सही है, क्योंकि इसमें स्पष्ट हो रहा है ना, इसमें ये कह रहा है कि वायु के आघात से पृथक रूप से शब्द करते हुए अनेक सुर समूहों वाले स्वरों के द्वारा अस्फुट होती हुई विभिन्न ग्रामों की मूर्छनाओं वाली महती नामक अपनी वीणा को बार बार देखते हुए उस व्यक्ति को श्री कृष्ण ने नारद समझा। इस व्यक्ति को मैंने नारद को, जो कि महती नामक वीणा बजा रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से ये 10 श्लोक आपका क्लियर हो गया। फिर 11वां श्लोक ये है, नारद जी अपने पीछे आते हुए देवताओं को लौटा कर भगवान श्री कृष्ण के निवास स्थान पर पहुँचते हैं। निवर्त सो अनुव्रज कृतानति नतीन्द्र ज्ञान निधिर नभम सदह समास दत्यादित्य दैत्य संपद पदम महेंद्रा लय चारु चक्रीड़ा। 11वां श्लोक है ये। इसमें ये कहा गया है कि महापुरुषों के आने पर उठकर उनका स्वागत करना धर्मशास्त्र सम्मत है। इस शिष्टाचार का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण जी ने नारद जी के भूमि पर आने के पूर्व अपने आसन से उठकर उनका स्वागत किया। इसका वर्णन महाकवि इस श्लोक में कर रहे हैं। अब 12वां श्लोक हम आगे बताएंगे मेरे प्यारे साथियों। तब तक आप हम लोग हमारे चैनल पर बने रहिए। जय प्रसाद दुबे नमः संस्कृत चैनल जनहित में जारी। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का स्नेह सर आँखों पर। और इसी के साथ मेरा एक श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।